आप तमाम यहाँ पर आए, आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर डाइस पर मौजूद मेरे साथ मेरे बीएसपी के सभी साथी और कार्यकर्ता, सपा के, समाजवादी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीएसपी के हमारे नेता जिला अध्यक्ष मनीष कावड़े जी मेरे साथ में हैं, उनके साथी सिकंदर मौलाना साहब, जनाब समद साहब, शेख नज़ीर साहब, मोहसिन साहब और हमारे पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष अल्ताफ साहब और दीगर जिम्मेदारान सपा बसपा के यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपके सामने सपा और बसपा की जानिब से यहाँ पर हम लोग लोकसभा के उम्मीदवार का ऐलान करने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले आपके सामने पत्रकार परिषद दी गई थी और आप तमाम भाइयों को बुलाकर हमने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी नांदेड़ से अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यूपी की तर्ज पर बुआ और बबुआ का जो साथ हुआ है, बहन जी और अखिलेश जी का जो साथ उत्तर प्रदेश में हो चुका है, उसकी दूसरी कड़ी महाराष्ट्र के अंदर सपा बसपा गठबंधन के साथ युति के साथ लड़ने का ऐलान हो चुका है। और आप तमाम जानते हैं कि आज मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं और यह हकीकत भी है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस दिन ये ऐलान हुआ कि सपा बसपा का गठबंधन होगा और आने वाले लोकसभा पार्लियामानी इंतखाबात में लोग हिस्सा लेंगे, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। बहुत तफसीली बात है, लेकिन अपनी बात को शॉर्ट करते हुए फिर से एक मर्तबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी की ईमा पर जनाब अबू आसिम आजमी साहब की हिदायत पर और हमारी बहन जी की ईमा पर आज हम लोग सपा बसपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी समझ सेठ का यहाँ की लोकसभा की उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं। अब आप तमाम लोग पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है। महाराष्ट्र में कहाँ सीट लड़ने वाले? मराठवाड़ा के अंदर आपका कैचमेंट एरिया ज्यादा से ज्यादा मराठवाड़ा। महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले भी मैं कहा था कि समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ अपने यूनिट मजबूत है वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बॉम्बे से 2 जगह हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, नांदेड़ से हिस्सा ले रहे हैं और बीड से हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बाकी तमाम सीटों पर बीएसपी लड़ रही है। नांदेडची एक जागा, बीडची एक जागा, उत्तर मुंबई, भिवंडी अशा 4 जागा समाजवादी पार्टी लढणार आहे आणि 44 जागा ही बहुजन समाज पार्टी लढणार आहे। त्याचबरोबर मी बहन मायावतीजींचा एक मेसेज सांगू इच्छितो की ज्या ज्या ठिकाणी सायकल लढणार आहे, ज्या ज्या ठिकाणी हत्ती लढणार आहे, बहनजींनी स्वतः सर्व पदाधिकाऱ्यांना हा आदेश दिलेले आहे की त्या ठिकाणी मी स्वतः उमेदवार आहे असं समजून सायकलला आणि हत्तीला मतदान करायचं। काही प्रश्न असेल तर विचारा। या इलेक्शन मध्ये नेमकं कौन से मसले हैं आपके सामने? इस कैंडिडेट बोलो ना, कैंडिडेट कौन है? मैं ऐलान किया ना 20 साल का
अब्दुल समद साहब, अब्दुल समद साहब, पूरा उन्हीं के नाम से सुनेंगे। आप बोलिए। मुंह के सामने लो, मुंह के सामने लो। मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब का और हमारे प्रदेश के कारगुजार सदर सैयद मोइन साहब का और जो अशोक साहब हैं ये बीएसपी के अध्यक्ष, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी है, इस काबिल समझा है। ठीक है, बोलिए। और मेरा नाम पूरा अब्दुल समद अब्दुल करीम जी। आप समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी बीच में आपने, क्या पार्टी दोबारा प्रवेश करेगा? पार्टी मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। आपने मेरे रिजाइन के और सुनिए, पूरी बात सुनिए। हेलो, गड़बड़ मत करो। मैंने रिजाइन किया था, उसमें लिखा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैदराबाद में 4 महीने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद फिर मैं साथ ही रहा, असिले के साथ गया था। तो ठीक है, बोले तबीयत ठीक नहीं है तो ये देने की जरूरत नहीं थी, आप रहिए। और तबीयत ठीक होने के बाद एक्टिव हुई है, उन्होंने कहा था। और फिर उसी तरह आज उन्होंने बुलाकर सबको एक्टिव किया। मैं आज एक्टिव हूँ, समाजवादी में ही हूँ। समाजवादी के कैंडिडेट रहेंगे क्या बीएसपी के? दोनों के, बीएसपी और समाजवादी के दोनों के। सिंबल क्या रहेगा? सिंबल साइकिल रहेगी दोनों की। यहाँ बैठिए। क्या मसले हैं इलेक्शन के इम्पोर्टेंट? इलेक्शन के मसाइल नांदेड़ ज़िले में, महाराष्ट्र में जितने हैं, हमसे ज़्यादा तो आपको मालूम है, क्योंकि आपके अखबारात में आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं। रही बात नांदेड़ मतदार संघ की, तो नांदेड़ मतदार संघ में मसाइल नहीं बल्कि मसाइल के अंबार हैं। जिस तरीके से बाप बेटी की राजनीति, एक खानदानी राजनीति को यहाँ की अवाम ने, यहाँ के शहरियान ने बढ़ावा दिया और नांदेड़ से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक चौहान फैमिली को यहाँ की अवाम ने पहुँचाया। लेकिन जिस तरीके का योगदान चौहान फैमिली की तरफ से नांदेड़ के शहरियान के लिए होना चाहिए था, आज भी ये तमाम चीज़ें पुकार कर रही कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। चाहे डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर दलित मुस्लिम समाज के लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर आवाज उठाने की बात की जाए, या फिर एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें उसकी बात की जाए, या फिर खास तौर से दलित और मुस्लिम इलाकों को जो अक्सर नजरअंदाज किया गया है उसकी बात की जाए, या फिर आपने देखा कि 2012 तक नांदेड़ के एक ऐसा इलाका जहां पर 40 से 50 हजार की आबादी है, देवलू नाका, पूरे शहर का कचरा लाकर वहां पर उस इलाके को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था। लेकिन मैंने और मेरे तमाम साथियों ने जिद्दोजहद किए और 2012 की पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर हम लोग इस चीज को वहां पर पास कराए, प्रस्ताव को, वो डंपिंग ग्राउंड को 8 किलोमीटर दूर भेजा गया। अगर आप देखेंगे, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने नांदेड़ शहर के अंदर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके के अंदर लाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को डाला। डेवलपमेंट का काम तो करते नहीं, हॉस्पिटल अगर हेल्थ को लेकर बात करें तो वो भी काम नहीं है, एजुकेशन की बात करें तो दलित मुस्लिम इलाकों के अंदर नहीं है। अगर कुछ किया है इन्होंने दलितों और मुसलमानों के साथ में चुन के आने के बाद, या तो पुलिस के हाथों मार खिलवाया है, या फिर हमारे एरियो के अंदर गंदगियों को आम किया है,
हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, और अगर कुछ किया है तो मुस्लिम और दलित लीडरशिप को खत्म किया है। और आज उसी का संघर्ष की बुनियाद पर हम लोग नांदेड़ शहरियान के साथ में तमाम समाजों को साथ लेकर एक नया इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा बसपा का गठबंधन और अब्दुल समद साहब की कामयाबी इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कमियों को, तमाम खामियों को खत्म करेगी और एक नया इनकलाब आएगा। जी, मुकाबला कांग्रेस से मुकाबला किसके साथ है? अभी तो आज की सूरत हाल में हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है। नांदेड़ की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस की जो यात्रा थी तो महाराष्ट्र में किसानों के मसले को लेकर थी, अफवाह समाज के उनके साथ थे, उनका साथ दिया पर महाराष्ट्र में आज कैसी नौबत आ गई कि उनको उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? वही तो बात है कि पूरे महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी साहब ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ इसी बुनियाद पे दिया कि इंसाफ की लड़ाई लड़ो, लेकिन आसिफ भाई का साथ वहां तक लिया गया जहां तक जरूरत थी, और जिस दिन जरूरत खत्म हो गई उस दिन उनका साथ छोड़ दिया गया। पिछले 3 महीने से अबू आसिम आजमी साहब बार बार अपनी पत्रकार परिषद में घोषणा कर रहे थे कि देखो कम से कम हमें 1 सीट तो दे दो, लेकिन पूरे देश के अंदर हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद चाहती है कि बीजेपी सत्ता में फिर से आए। उत्तर प्रदेश की सूरत हाल देखिए और दूसरे राज्यों की सूरत हाल देखिए, अपने महाराष्ट्र की सूरत हाल देखिए, ना बीएसपी को साथ में लिया गया, ना एसपी को साथ में लिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक मर्तबा सत्ता में लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इससे पहले भी सेठ आलाल का कांग्रेस में थे, अब फिर समाजवादी में आ गए, तो इसकी भी क्या वजह? अभी आप देखिए, कोई आदमी अगर किसी पक्ष में रहता है जब तक उसकी विचारधारा जमती है तो ठीक है, जब नहीं जमी तो अपनी मर्जी का मालिक होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ समझ सेठ को, मैं शुरू ही से इनका रिस्पेक्ट और आदर इस वजह से करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में रहकर भी वहाँ पर तो आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की, दलितों की हैसियत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी माइनॉरिटीज के लिए बार बार अब्दुल समद साहब आवाज उठाते थे। हमने पेपरों में भी देखा, अखबारात में भी देखा। जी, मंडे के दिन ठीक 12 बजे सपा बसपा की रैली नांदेड़ के समाजवादी पार्टी के मरकजी दफ्तर हेड ऑफिस से शुरू होगी और नॉमिनेशन सबमिट करेंगे। सर, आपके प्रचार को कौन-कौन आएगा? जी, आपके जो मतदार है वो मुस्लिम और दलित समाज बराबर? हमारे मतदार, हाँ बोलिए। क्वेश्चन आ गया है, वंचित का भी मतदार जो है मुस्लिम और दलित ही है, तो इसके कांग्रेस के वोट कम होता है, ये बीजेपी को फायदा नहीं होगा और उनकी सीट नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं लगता आपको? मैंने कहा ना आपको कि अगर अशोक राव चौहान जी या चौहान फैमिली वाकई अगर डेवलपमेंट का काम करती तो शायद अपोजिशन में उनके कोई रहता ही नहीं, आज काम ही नहीं हुआ ना। और रही बात वंचित की, तो वंचित को क्या जरूरत थी 2 महीने पहले अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर करने की? देखिए कैंडिडेट कौन सा है, कैसा है। और हम सिर्फ दलित और मुस्लिम वोटर्स की बिना पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम समाज के उन तमाम तबकात के साथ में हैं जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। प्रचार को कौन-कौन आने वाले हैं बाहर? हमारे प्रचार को जनाब आजम खान साहब आएंगे, हमारे नेताजी की सभा का भी है, बहन मायावती जी की सभा का भी है। 4 तारीख को बहन जी का जलसा है नागपुर में, 4 से 5 तारीख को, उसके बाद हम ऐलान करेंगे। मोहित भाई, आपने खुद कहा कि अबू आसिम आजमी साहब ने एक सीट की डिमांड की थी, यस, तो वो सीट आपको नहीं मिली, तो क्या बदले की भावना के तहत अबू आसिम आजमी साहब पूरे महाराष्ट्र में बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, बदले की भावना नहीं है। अगर मिल जाती तो अगर मिल जाती तो क्या स्टार्ट होता? नहीं, कांग्रेस की पॉलिसी हमारे समझ में आ चुकी थी
कांग्रेस सेकुलर फोर्सेस को साथ में लेना ही नहीं चाहती। देखिए, मिसाल देता हूं मैं कि अगर कोई पहलवान है और वो अपनी पहलवानी कर रहा है तो जाहिर बात है उसको अपने गांव के दंगल में 1 साल भर के बाद उतरना है, इसीलिए तो पहलवानी करता है। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है तो 1 साल के बाद एग्जाम आता है। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता रहते हैं, पार्टीज रहती है, इस बिना पर मेहनत करते हैं कि आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन, असेंबली या पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लें। यही तो जाहिर है। नांदेड़ से मजलिस का काफी असर था, तो उनके वोटों से आपको जो फर्क पड़ेगा समाजवादी? मैं नहीं समझता हूं कि उसका कुछ असर पड़ेगा। वो इस वजह से कि आज वंचित आघाड़ी के कैंडिडेट से आप लोग पूछ ले सकते हैं कि मुस्लिम्स खास तौर से एमआईएम का कितना उनके साथ में योगदान है। उनकी सभाओं से भी लग रहा है। और रही बात मुस्लिम वोटर्स की, दलित वोटर्स की, तो इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि दोनों समाज और खास तौर से तमाम सेकुलर फोर्सेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम के सामने एक बात खुल के आ चुकी है कि कौन किसके साथ में। तो लिहाजा नांदेड़ की अवाम भी होशियार है, साथ देंगे खुल के हमारा इंशाअल्लाह ताला, ये उम्मीद है। आपके मैदान में आने से पहले ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ये कह रहे हैं कि वोट कटवा जो है पार्टीज आ रही है और अपने उम्मीदवारों को लेकर आ रही है। ऐसे जमात का सामना आपको आगे भी करना पड़ेगा। क्या जवाब किसे कह रहे हैं? सपा बसपा कह रहे हैं? आपके कैंडिडेट के बाद हुआ है। अच्छा, इससे पहले तो मैंने नहीं सुना। तो आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का गठबंधन को सलूट कर रहा है तमाम सेकुलर फोर्सेस आज पूरे हिंदुस्तान के, तो क्या हम कांग्रेस को वहां पर वोट कटवा गए? कहे कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं उन्होंने। कांग्रेस का वहाँ पर वजूद है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का महाराष्ट्र में वैसा वजूद नहीं है ना। क्या वजूद है कांग्रेस का? क्या वजूद है? बाई इलेक्शन में कांग्रेस का उठा कर देख लो क्या वजूद बचा और बाकी रहा। वैसे भी उनके वहाँ 4-6 खासदार रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र में तो वैसे दोनों के भी उसको क्या वजूद कहेंगे? आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने बाई इलेक्शन में अपनी जमानतें जब्त करवा दी, वहां पर लोग सपा बसपा के साथ में वहां पर। समाजवादी पार्टी के अहदेदार को उम्मीद है कि सैयद मोइन को टिकट मिलेगा, तो क्या सैयद मोइन असेंबली की तैयारी में? मैंने अभी कहा कि हम लोग जिद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और यकीनन हम इलेक्शन लड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। लोकसभा भी लड़ रहे हैं, विधानसभा भी लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और कॉरपोरेशन भी मिल के लड़ेंगे हम लोग पूरी ताकत के साथ। विधानसभा में भी यही कायम रहेगी या कांग्रेस? यकीनन कायम रहेगी हमारी सपा बसपा। हाँ, बीएसपी के जो मतदार है वो पक्के रहते हैं, को देखकर समाचार बरोबर मारते हैं। आप साइकिल पे वो मतदान करेंगे क्या बीएसपी के मतदान? मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने सभी कार्यकर्ताओं को ये आदेश दे चुके हैं, जहाँ जहाँ युक्ति की सीट है वहाँ मैं खुद कैंडिडेट हूँ, आप मुझे चुन के दे रहे हो, ये खुले तय पे सभी कार्यकर्ताओं को बहन जी ने आदेश दे चुके हैं। इसलिए हमारे दिल में कोई किसी भी बारे में कोई शक आने की बात ही नहीं है। सभी कार्यकर्ता, सभी जो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर्स है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, ये पूरे दिलो जान से आज साइकिल को यहाँ से चुन के लाने के लिए पूरी तरीके से काम करने वाले लगा है जी। आज इधर जा रहा साइकिल, इधर जा रहा, इंडिया में इधर ऐसा हो जाए। कहाँ जा रहा? इधर लाइए। इधर जाएगा, इधर जाएगा तो नहीं, वो इस वजह से इधर उधर जाने पे टक्कर नहीं होगी। बोल घूम के आने लग जाएगा। दखल आपके जवाब दे रहे हैं। विधानसभा में युक्ति कायम रहेगी, यकीनन रहेगी, कॉर्पोरेशन में भी रहेगी। कांग्रेस वाले
वंचित आघाड़ी को बी टीम बोल रहे हैं बीजेपी, आप भी सी टीम ऐसा है? अब देखिए, चर्चा अगर ऐसी है कि कांग्रेस वाले वंचित को भी और सपा बसपा को सी कहते हैं, तो चर्चा तो ऐसी भी है कि अशोक चौहान आरएसएस के आदमी है। चर्चा तो ऐसी भी है कि अशोक चौहान को सनातन संस्था से बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित किया। चर्चा तो बहुत है ना। चर्चा तो यहां तक भी है कि खुद पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी फिर से एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। चर्चा बहुत सारी है। पिछले लोकसभा में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी ने वोट दिया था, लेकिन इस बार बीएसपी का कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट में समाजवादी पार्टी का। अच्छा हो ना, फिर तो और भी अच्छी बात है। वो और तो हमारा वोट बैंक है ना। यकीनन आपका जवाब दे रहा हूं मैं। आपने कहा कि पिछली मर्तबा बीएसपी के कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा वोट किए थे, तो ऑटोमेटिकली वोट बैंक तो हमारा तैयार है ना। वोट तो तैयार है हमारे। कैंडिडेट बीएसपी का, हाँ, कैंडिडेट बीएसपी का दोनों का ही कैंडिडेट है। आप बता रहे शेर साहब कि आपकी जीत यकीनी है। पिछले चुनाव में 4,800 वोट दिया समाजवादी उम्मीदवार और बीएसपी उम्मीदवार 22,000 वोट दिया। पिछले 3-4 चुनाव में 1 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस किए हुए। नहीं, इससे पहले भी जाइए ना। 84,000 को काउंट क्यों नहीं करते आप लोग? उससे पहले भी जाइए, 1 लाख के ऊपर वोट किया था हमारे कैंडिडेट ने। और आज जो है, आज हम यहाँ पर जो लड़ रहे हैं, इससे पहले की पत्रकार परिषद में मैंने कहा था कि हमारी पार्टी का संगठन जहां जहां मजबूत होगा, हम लोग वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। पहले में और आज में समाजवादी के संगठन में बहुत ज्यादा अंतर और फर्क आ चुका है। आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर कैपेबल है। आज हम लोग हमारे पूरे मतदाताओं का तक, अवाम तक, शहरियान तक पहुंच चुके हैं और आज हमारी संगठन में मजबूती है। उसी बुनियाद पर हम इलेक्शन में उतरे हैं। जी, और कुछ पूछना है भाइयों? नॉमिनेशन सबमिट हम इंशाअल्लाह ताला एक रैली की शक्ल में नाके से निकलेंगे हमारे ऑफिस से, सपा बसपा के पूरे नेता कार्यकर्ता, और पीर के दिन सुबह 12 बजे हमारी रैली रहेंगी, 1 बजे तक सबमिशन होगा। समाजवादी पार्टी और वंचित आघाड़ी अगर एक जगह आकर अगर लड़ते तो इसका जवाब हमारे मनीष कावड़े जी को। पत्रकार बांधवाला सांगायला थोडं दुःखच वाटतंय की आदरणीय बाळासाहेबांसोबत वंचित आघाडीसोबत युती करण्याचे आदेश आणि परवानगी बहीण कुमारी मायावतीजींनी ही गेल्या 1.5-2 महिन्यापूर्वीच आम्हाला सांगून ठेवलेलं होतं की त्यांच्याशी बाळासाहेबांची चर्चा करा आणि आपली आणि वंचित आघाडीची, समाजवादी पार्टीची ही मोठी एक ताकद तिथे निर्माण होऊ शकते का, या संदर्भात तुम्ही प्रयत्न करा। तर आम्ही बाळासाहेबांसोबत, त्यांच्या प्रदेश अध्यक्षासोबत बऱ्याच वेळेस जवळपास एक 15 दिवस त्यामध्ये गेलेले आहेत। आजपर्यंतही ते सांगतो म्हणून त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं उत्तर आलेलं नाही। 3 मीटिंगा झाल्या, पण आता याचा अर्थ समाज वेगळ्या रीतीने पाहत आहे। कारण सर्व बहुजन समाजाला हे माहीत आहे की बहुजन समाज पार्टीनं आणि समाजवादी पार्टीने वंचित आघाडी समोर युतीचा प्रस्ताव ठेवलेला होता। तर महाराष्ट्रामध्ये एक मोठी ताकद म्हणून आपण पुढे येऊ शकतो, अशा प्रकारची सर्व समाजामध्ये, बहुजन समाजामध्ये एक भावना निर्माण होती। पण या बहुजन समाजाच्या भावनेवर निश्चितचपणे ही युती आतापर्यंत न झाल्यामुळे त्यांच्या हाती निराशा लागलेली आहे आणि बहुजन समाजाने आता एक मन बनवलेलं आहे की नक्कीच विचार करण्याचा हा विषय आहे। म्हणून
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या युतीवर नक्कीच बहुजन समाजाचे लोक विश्वास ठेवतील. मुंबई और बीड के कैंडिडेट का ऐलान अभी होना बाकी है या हो चुका है? हो गया ना, बीड के कैंडिडेट का तो ऐलान हो चुका है, मुजम्मिल पटेल ने. वंचित अघाड़ी में मैम की भूमिका को आप किस नजर से देख रहे हैं और क्या लगता है मुस्तकबिल में से क्या नतीजा? 0 सन्नाटा है ना, ठीक है. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें.